कोई नहीं है। फेसबुक पे भी आप जी। फेसबुक से भी ज्यादा रीसेल फेसबुक से भी ज्यादा रीसेलर ही मिलते हैं, और लिंक्डइन नहीं पे भी नहीं, मोस्टली अच्छा लोग मैं रीसेल आपको एक करते बात बताऊं, यकीन करें। एक लड़का है इधर, अवैस नाम है उसका। उसने ना फेसबुक से ही मतलब उससे ऑर्डर मिला है, ठीक है। और उसका ना तकरीबन मतलब जब से वो आया ना आज तक वो कहता है सर मैंने फेसबुक ही किया। लिंक्डइन का मेरा अकाउंट है, लेकिन उस पे मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन मैंने फेसबुक से ही लगाई है। वो सबसे ज्यादा लगाता था पोस्टें, ठीक है। अब वो पोस्टें कैसे लगाता था? वो डिफरेंट, जैसे कोई रीसेलर मिला ना, जैसे आपकी किसी रीसेलर से बात हुई, आपने उसके साथ जो लिस्ट है ना वो शेयर कर ली, उसने आपके साथ जो लिस्ट है वो शेयर कर ली। उसके पास पता नहीं कौन सा रीसेलर था, उसने मुझे वैसे वो लिस्ट चेक करवाई। उसने कहा कि ना 15 जो डॉलर है ना, और ये मतलब मेरे मार्जिन है, और तकरीबन 1500 से 2000 साइट थी डिफरेंट कैटेगरी की। और उसने बताया कि सारी इसने कहा कि ना $12 में मतलब मैं आपको दे रही हूँ, ठीक है। और $12 से आगे जितने का भी आपको ऑर्डर लगे ना, उसमें से 20 जो है ना मतलब डॉलर वो आपके होंगे, अगर आप उसके साथ डील डन करते हो। जितने भी डील करोगे ना उसमें से मतलब जो आपका मार्जिन है ना, वो तकरीबन 50% मैं आपको दूंगी, 50% मैं रखूंगी। अब ये देखिए, मतलब रीसेलर के साथ अगर आप कनेक्ट हो जाते हैं तो वो भी अच्छा है। अब रीसेलर के पास भी ना लिस्टें होती हैं। अगर आपके पास कोई हैं। ऑर्डर आता है, आप उनको बताते हो, शायद कोई साइट आपके पास नहीं है, शायद उस बंदे के पास हो। जी साकिब भाई, वो भी मेरा है कांटेक्ट है। रीसेलर बहुत ज्यादा अथेंटिक पर्सन भी है, लेकिन वो खुद भी वेब डेवलपिंग के साथ साथ ना वो गेस्ट पोस्टिंग का काम कर रहा है। उसकी भी तकरीबन 2500 जो है ना लिस्टें थी, जो ऑलरेडी और रिजनेबल प्राइस में है, कोई बहुत ज्यादा भी नहीं है। जैसे जर्नल साइट्स हैं, $5 तक भी है, यानी अगर तो। लेकिन अगर अब किसी से डील करते हैं फॉर एग्जाम्पल $40 तक, तो वो एडवांस हाफ एडवांस नहीं मांगता। वो कहता है कि खुद उसने ऑथर साइट जो है ना वो परचेज की हुई है, हाँ। ठीक है। वो कहता है $40 तक जो भी किसी भी साइट्स की अगर प्राइस है ना, तो उससे एडवांस ना लें। लेकिन अगर जो 50+ या ऑनवर्ड 100 से होती हैं, तो वो कहते हैं कि इसका मैंने एडवांस लेना है, क्योंकि ये प्रीमियम साइट्स की ऑथर साइट्स है। लेकिन इसमें जो है ना लोग भाग जाते हैं, या इतनी ज्यादा हम रिस्क नहीं ले सकते। तो अब लोगों का ये है, जब भी पहले तो एडवांस देने के लिए कोई तैयार ही नहीं है कि ऐसे ही है। जिससे भी बात करें, काम करवाते हैं 50% कोई भी पे नहीं करता। तो साकिब भाई, इसका भी तो कोई हल होगा ना। अब तकरीबन 15 दिन हो गए हैं, या जब से क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, जब से क्लाइंट हमने हंट करना शुरू किए हैं, मोस्टली ऐसा हो रहा है, रातों को जागते हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, लोग आते हैं पूछते हैं भाग जाते हैं। इनफैक्ट डील भी डन हो जाती है, लेकिन एडवांस भी भाग जाते हैं। तो अब क्या करें फिर, इसका क्या हल है? आप ऐसा करें कि फेसबुक पे आपको कोई एडवांस मांगे ना, बेसिकली एडवांस जो है ना वो पाकिस्तानी या कोई इंडिया है ना, अगर जैसे कोई रीसेलर है ना तो वो आपसे एडवांस मांगता है। आप उसके साथ बात इस तरीके से करें, उसे कहें कि एडवांस जो है ना मैंने भी आगे से ही काम कर रहे हैं हम भी, ठीक है। तो कुछ आप हमारे साथ मेहरबानी करें, कुछ हम आपके साथ करते हैं। अभी हमारी जो स्टार्टिंग है ना, तो इंशाल्लाह जैसे ही हमारा काम थोड़ा सा रन हो जाएगा ना, स्टार्ट हो जाएगा, तो हम एडवांस पे जो है ना पेमेंट पे वो काम जो है वो स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो उसको मतलब अपनी बातों में ऐसा मतलब उसे करें कि वो आपसे ये एडवांस वाली जो बात है ना वो करे ही ना। अब देखें, जो इश्यूज होते हैं ना वो तो होते ही हैं, साथ साथ चलते हैं, लेकिन जो बंदे काम कर रहे हैं ना, ठीक है। अब जो लड़के इधर हैं हमारे पास हैं, या जो कुछ मतलब ऐसे बैठे हैं जो जस्ट जो यूट्यूब से देख के काम कर रहे हैं, ये जो हर्डल्स है ना ये उन्हें भी आ रही हैं, ठीक है। लेकिन ये उनको ना अपने तरीके से मतलब अपनी बातों में आके उनको हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। तो आप भी थोड़ी सी कोशिश करें, अगर फिर भी कुछ ना हो तो फिर आप मुझे बताइएगा। बस आकी भाई, मैं ये चाह रही हूँ, मेरा सारी जो भी मैंने आपसे क्यूरीज किया, मेरा ये कोई ऑथेंटिक वे बताएं जहां से क्लाइंट मिल सके। वो मैंने जो है ना खुरम शहजाद साहब की वीडियोस देखी थी, उन्होंने 15 मेथड बताए थे, जैसे फाइवर से उनकी कंपनीज हैं, उनके क्लाइंट्स को हंट करना, या फिर इसके अलावा जो नहीं नहीं, ऐसा रिव्यूज अच्छा, होते एक और मैं बात बता दूं। कभी भी कोई भी अपना क्लाइंट किसी को नहीं देता। ये मैं आपको एक सीधी सी और सच्ची बात बता रहा हूँ। आपके पास भी कोई क्लाइंट होगा ना, तो आप भी किसी को क्लाइंट नहीं देंगे। मेरे पास अगर क्लाइंट है तो वो मैं आपको नहीं दूंगा, ठीक है। जब आपके पास अपना क्लाइंट है, जब आप उसके साथ डील कर रहे हैं, ठीक है, हाँ ये है आप उसे हंट जरूर कर सकते हो। लेकिन ये हो कि मैं आपको ये बताऊं कि आप मेरे क्लाइंट को इस तरह से हंटो से करें, तो वो आपके आपकी मतलब आपके साथ उसकी जो डीलिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो ये सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको मेहनत खुद से ही करनी पड़ती है। आपको खुद से ही मतलब जो क्लाइंट है वो हंट करने पड़ेंगे। तो सबसे बेस्ट जो वे है ना, वो मैं आपसे ये कहूंगा, आप ना गूगल से क्लाइंट हंट करें, ठीक है। गूगल से क्लाइंट हंटिंग में ये है कि अगर आपको उधर से एक भी बंदा आपको मिल जाता है ना, तो आपके वारे नहीं आ रहे हैं। आपकी सिर्फ और सिर्फ एक क्लाइंट की बस जस्ट बात है। आपको गूगल से एक क्लाइंट मिले तो वो सबसे बेहतरीन मेथड है। वो मेथड जो है तो वो मैं अभी ना शेयर करता हूँ आप लोगों से, ठीक है। बस ये एक दो और क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद मैं आपसे ना गूगल से क्लाइंट हंट करने का जो मेथड है वो शेयर करता हूँ, ठीक है।
डिटेल में बताइएगा साकिब भाई, क्योंकि मैं चाह रही हूँ मैं इसी से स्टार्ट करूँ आज से। मैं तो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुई हूँ दूसरी रीसेलर्स के साथ चक्कर लगा खप 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 के ना। अब मैं ये चाह रही हूँ कि गूगल से क्लाइंट हंट किया जाए। चलो अगर ये अथेंटिक तो है ना, टाइम तो अगर वेस्ट करना है तो इस पे तो करें हम एटलीस्ट। चलें ठीक हो गया इंशाल्लाह। मैं वैसे मैंने आपको जैसे बताया था ना कि जो स्टोर है आप वो फाइंड करें, उसके बाद जो है ना मतलब जो क्लाइंट हंट है वो करें। स्टोर अगर आपको मिल जाता है तो वो भी सबसे बेहतरीन वे है। ठीक है, मैंने भी ऐसे दो चार मतलब मेरे जो स्टूडेंट हैं उनको भी मैंने लगाया हुआ है कि आप ना स्टोर जो है वो फाइंड करें। उनमें से एक की बात हो रही है, अब देखो क्या बनता है। ठीक है, लेकिन मैं अल्लाह आपसे करे। ये मेथड जो है ना वो शेयर करता हूँ, ठीक है। जी थैंक यू सो मच। ओके जी, ओके जी। नेक्स्ट आगे जी, मैन नाम लिखा हुआ है। मैंने अनम्यूट किया है, आपकी स्क्रीन के ऊपर अनम्यूट का ऑप्शन आएगा, उस पर आप क्लिक करें, आप अनम्यूट हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हाँ जी भाई, कैसे हैं आप? साकिब भाई अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। जी अल्लाह ताला का शुक्र है। जी साकिब भाई, मैंने अर्ज करनी थी कि जो आउटरीच के लिए जो हम साइट्स देखते हैं गूगल से, जो आपने बताया जो मेथड होता है, जी जी। तो इसके अलावा कोई ऐसा मेथड है कि कोई ऐसी साइट्स हों कि जिनकी डिमांड्स हो ज़्यादा मार्केट में, हाँ हाँ। कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो हमारे पास मौजूद? हमें ना, क्योंकि इस पे जो है ना ज़्यादातर ये जो जो भी कीवर्ड्स है ना, इनमें ज़्यादातर वही साइट्स घुमा फिरा कर वापस आती रहती हैं। और इनमें होती हैं साइट्स एक्सेप्ट करने वाली भी होती हैं गेस्ट पोस्टिंग, लेकिन ज़्यादातर जो है ना वो घूम फिर कर आ जाती हैं साइट्स। और यार ज़्यादातर इनमें वो साइट्स होती हैं जिनकी डिमांड नहीं होती मार्केट में। नहीं नहीं, आप देखें, आप फेसबुक यूज करते होंगे ना, जारी बात आप फेसबुक यूज करते हैं। हम्म आप फेसबुक पे ना, एक और बात बताऊं, आप ना फेसबुक पे ये चेक किया करें कि ज्यादा डिमांड कौन सी साइट की है। अगर फॉर एग्जांपल आप स्कूल हम्म पढ़ते हैं ना, या कोई और है health.com है, एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। अब ये अगर इसकी हम्म डिमांड ज्यादा ना, तो आप कोशिश करें यार ये आपकी एडमिन से खुद से इससे बात हो जाए और इसका जो ऑथर मिल जाए। या फिर आप ये लगा दें जी health.com का ना ऑथर, आई नीड health.com ऑथर अकाउंट। ठीक है, तो हम्म अगर किसी के पास ऑथर होगा ना वो आपसे कर देगा शेयर। ठीक हो गया। अब आपने हम्म एक फेसबुक अकाउंट से ऑथर बाय कर लिया, उस बंदे से आपने कह दिया ठीक है जी मुझे ऑथर की जरूरत है। अगर वो कहता है ठीक है जी ऑथर मेरे पास है, तो आप उसे पूछे भी पाकिस्तानी पीकेआर में आप कितने में लगवाएंगे। अब देखें उसकी जो प्राइस है ना एडमिन जो है health.com की, वो हम्म तकरीबन $200 प्लस है। ठीक है उसकी, और उसका जो ऑथर है वो कितने मिल रहा है जी, 2000 4,000 में वो मिल जाता है। ठीक है, तो एक बंदा जो मतलब आपको ऑथर मिल जाए ना, तो आपकी उधर से डील डन होती है $200 में, इधर से आप जो पीकेआर में ले लें उसे 4,000 5,000 में। तो ये भी एक बेहतरीन वे है फेसबुक से ना, अच्छा, फेसबुक ये जो पे। आप बता रहे हैं ऑथर का, अक्सर ये होता है कि एक साइट है, उसका जो एडमिन है वो हमें $200 मतलब चार्ज कर रहा है गेस्ट हाँ जी पोस्टिंग के लिए। हाँ जी हाँ जी। लेकिन अगर ऐसा कोई ऑथर आता है, हमें क्या था, हम $50 पे जो है ना आपका गेस्ट पोस्टिंग हाँ करवा रहे हैं, ठीक हो गया, हाँ जी। तो वो या ज्यादातर हमें लगता है कि ये स्कैम है, तो ये ऑथर होगा, मतलब ऐसे भी हो सकता है। नहीं नहीं, वो स्कैम नहीं होगा, वो ऑथर होगा ना। लेकिन हम्म ये है कि पाकिस्तानियों से बचना है और इंडिया से बचना है। बाकी बाहर का कोई गोरा शोरा होना, वो आपसे कह दे तो उसे को ठीक है भाई, वो तो सीधी बात है। अगर उन्होंने नाम ही अंग्रेजों का रखा हो, गोरों का रखा हो, फिर हाँ टॉकिंग स्किल भी उनकी वैसी हो। लेकिन आप उनकी फेसबुक ओपन करके नीचे जाएंगे ना, वो कहीं ना कहीं उसकी जो लोकेशन है वो सेट हुई होती है, वो बता हम्म देता है। हम्म ऐसा नहीं है। ठीक है, तो सबसे, चलो। हाँ ऐसे आप करें, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जो है वो काम होगा। आप लगे रहिएगा, लेकिन इस काम बाकी को साकिब भाई, छोड़ना एक ज्यादातर जो पाकिस्तानी वो काम करते हैं कि डाटा कलेक्ट करते रहते हैं आउटरीच के लिए बस। साइट्स को ना, ये सारे इसी वेंडर पे लगे साइट्स होते को। हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि डाटा कलेक्ट करें। लेकिन अगर आप, आपके पास 24 आवर्स है, बल्कि चलें ठीक है, अब मैं ना अभी आपको एक हो गया पॉइंट कि मैंने आपको बताना था, क्या बोला जो अभी मैंने आपको बताया था कि गूगल से आपने क्लाइंट हंटर कैसे करना है वो शेयर करेंगे। उसके बाद मैं आपको हम्म बताऊंगा कि आपने अपना जो टाइम टेबल है वो कैसे सेट करना है। ये दो क्वेश्चन जी, मैंने, ये बेहतर होगा। ठीक हो जी गया। जी, ठीक हो गया, अपना बहुत ट्वेंटी शुक्रिया। फोर जो हार है ना उनको हम करेंगे डिवाइड। मैं आपको आज ये दो हम्म मतलब हो गए पॉइंट, अब हम आगे चलते हैं। अगर किसी और का कोई अच्छा सा ऑथेंटिक सा क्वेश्चन हुआ तो उधर से हम एक जो पॉइंट है वो उठा लेंगे, ठीक है। जी, बहुत शुक्रिया, जजाकल्लाह सर। ओके जी, आगे आगे शाइस्ता और सबरनाज। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो। हेलो, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी, अभी कैसी हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। साकिब भाई, मैंने बस एक इतना कहना था कि आप ना हमें एक्सटेंशन जो होती है ना, क्या कहते हैं इसको, एक्सटेंशन ही कहते हैं।
जी जी, एक्सटेंशन जो डू फॉलो नो फॉलो वाली और ट्रैफिक वाली और 2-3 और भी एक्सटेंशन होती है जो हम जब वेबसाइट खोलते हैं ना तो उधर ही शो हो जाता है। DADR वगैरह भी, ट्रैफिक भी, और इस तरह की 3-4 चीजें, और खास तौर पे ईमेल की, जो ईमेल एक हंटर भी होता है और एक और इससे भी अच्छी कोई होती है एक्सटेंशन, जी जिसे मैच हम जो एक्सटेंशन। है जी जी, तो ज्यादा से ज्यादा यानी कि ईमेल भी 3-3 4-4 ईमेल निकल आती हैं। काइंडली वो भी हमें बता दीजिए ताकि ये ना आसानी रहेगी ईमेल निकालने में भी और ये ट्रैफिक वगैरह चेक करने में। चले ठीक, वैसे ज्यादा जो एक्सटेंशन है ना वो मैंने आपको बता दी थी। मैंने आपको डू फॉलो की एक्सटेंशन बताई थी, उसके अलावा जी मैच की एक्सटेंशन बताई थी, और भी 3-4 सर मैंने वो एक्सटेंशन थी जो की है मैंने पर वो आपको बताई काम थी। नहीं कर रही मेरी डू फॉलो वाली। क्यों नहीं कर रही वो सर काम? पता नहीं क्यों काम नहीं करी, हालांकि ऊपर शो भी हो रही है लेकिन काम कोई नहीं चले कर रही। ठीक होगा जी, आपका भी जो पॉइंट है वो मैं नोट कर लेता हूँ, इंशाल्लाह हम इससे भी बात करेंगे। ओके, थैंक यू। ओके जी, आगे आगे जी सबा नाज आप ही हैं मेरे ख्याल में। मैंने अनम्यूट किया है, आपकी तरफ एक अनम्यूट का ऑप्शन जाएगा, आप उस पर अगर क्लिक करेंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन हो मुझसे आप रब्ता कर सकते हैं जी। शेबान हेलो। ट्रेडर जो है ये मेरे ख्याल में ओपन हुआ है, सबा नाज ओपन हुई जी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर एक तो ये एक प्रॉब्लम है कि आपसे बात करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं आपको मैसेज करता हूँ या टेलीफोन करता हूँ, आगे से आपका नंबर शायद बंद मिलता है मुझे। जब भी मैंने ट्राई किया तो आपका नंबर अच्छा आगे से अच्छा, बंद जब ही आप मिला कॉल मुझे। करते हैं ना तब मैं अपना मोबाइल जो है ना वो कर देता हूँ ऑफ। मुझे पता चल जाता है कि शबान भैया फोन कर रहे हैं, तो मैं नंबर जो है ना वो कर दूं ऑफ कर दूं। क्यों सर ऑफ करते हैं? हाँ वही ना, मतलब मेरा यार नंबर ऑफ नहीं होता भाई, मेरे नंबर ऑन ही होता है। आप मैसेज कर दिया करें। ये होता है कि रात को जो है ना वो हम काम करते हैं, डे टाइम ये होता है कि हम 1 बजे तक मैंने ना करते सर हैं। मैं आपसे एक क्वेश्चन मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, उसके हाँ मैंने कम से कम आपको 4-5 मैसेज किए थे। अच्छा। तो आप कह रहे थे मुझे समझ नहीं आप क्या पूछ रहे हैं। अब तो मेरा वो कंसेप्ट वैसे क्लियर हो गया है। मैंने आपसे चलिए वो पूछा हमें था भी बता कि दें। जो एडमिन एडमिन वेबसाइट और क्लाइंट वेबसाइट का एसईओ स्टेट क्या होता है। हाँ वो हाँ। तो आपने कल बता दिया था कि 25 से कम जो होता है वो 1000 से कम जो ट्रैफिक होती है जी जी यस तो यस। वो होता है क्लाइंट का, और जो उससे ज्यादा होती है 1K प्लस और जी 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 25 प्लस DADR 25 प्लस ये होता है। अच्छा जी सर बिल्कुल। आपसे एक टेक्निकल क्वेश्चन पूछना था, बड़ा बड़ा जी टेक्निकल क्वेश्चन पूछना था आपसे। जी जी करें करें। वो ये है कि अगर हमने ऐसी साइड निकालनी हो जी जी। कि जिसका 50 चाहते हैं या जिसका 55 चाहते हैं जिसका या डी आर 35 चाहते हैं, जिसका DA या डी DR, जी जी ठीक हो गया। DR हो मतलब 35 हो, जी जी। वो कैसा फार्मूला है कि सारे 35 वाले में निकल आए हमारी वेबसाइट? यार ये उसमें सबसे जो बेहतरीन मेथड है वो ये है कि जब हम किसी वेबसाइट है ना, अब मेरे जैसे कि अब ना एक कैटेगरी है हेल्थ की, मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास ना हेल्थ की साइट्स हैं जिनका DADR जो है ना वो 50 से अबव हो, ठीक है, या जी फिर जी जी। चाहो कि 30 से अबव हो। मैं क्या करूंगा, जब मैं अपनी कैटेगरी लिखूंगा ना राइट फॉर अस, तो मेरे पास जो जी ऑप्शन जी आएंगे ना, वो जो फर्स्ट पेज आएगा ना, मैं अब उस पे जो है ना वो मैं उसकी जो URL है ना वो मैं नहीं इकट्ठे करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि इस जो मैंने जो हेल्थ की कैटेगरी का जो मैंने ओपन किया ना, इसके गूगल के जो फर्स्ट पेज पे ना, जाहिर बात है उसका DADR स्पैम स्कोर वगैरह जो ट्रैफिक है वो ज्यादा है, इन्हें तो गेस्ट पोस्टिंग की जरूरत है ही नहीं। और वैसे भी ये प्रीमियम जी साइट्स जी हैं, इनसे बात नहीं हो सकती। मैं क्या करूंगा, जो नीचे पेज दिए होते बिल्कुल हैं मैं बिल्कुल। उन्हें सर्च आउट करूंगा, ठीक है। मैं वो पेज पहले 2-3 छोड़ूंगा, आगे वाला जो पेज है उधर से मैं उठाऊंगा 1 बाय 1 और उनको ना चेक करता जाऊंगा। इस तरह से ना ठीक मुझे अथेंटिक जो है ना, ठीक। जिसका DADR वगैरह 50 से अबव या 60 से अबव मुझे चाहिए, वो मुझे मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो ट्रैफिक है ना वो कम होती है, लेकिन DADR वगैरह 60 से अबव होते हैं, 50 से भी अबव होते हैं। लेकिन जो ऐसी साइट्स होती है ना, उनके ये जो स्पैमिंग जिसे हम कहते हैं ना, वो स्पैमिंग बैकलिंक्स लगाने के बाद वो अपना DADR वगैरह बढ़ा लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर उसकी ट्रैफिक नहीं है ना, तो फिर उस वेबसाइट का DADR चाहे जितना मर्जी हो, लेकिन उस वेबसाइट का हमें फायदा नहीं है, वो हमारी एडमिन साइट नहीं सर ये होती। वो एज अ हम ना यहाँ से क्लाइंट के लिए क्लाइंट के तौर पे उसे हम ले सकते हैं। जी जी। सर एक ना सवाल होता है, एक और सवाल निकलता है आपके सवाल से ही ना। जी जी मेरे करें लिए में करें, ये बस सवाल आप आता है ऐसा कि करें, जो अगर आपको जिधर से नहीं समझा रही है आप वो क्वेश्चन करते जाएं, और थोड़ा सा मैं हाँ। क्वेश्चन कर रहा हूँ सर, 25 हमारा फर्क किया, हमारा जो DADR है वो 60 है और ट्रैफिक हमारी 500 है।
तो वो तो हम एज अ इसको क्लाइंट के किसको तौर पे लेंगे उसे। नहीं, हम ट्रैफिक को प्रेफर करेंगे कि डीआर को हम प्रेफर जो करेंगे, ये ट्रैफिक को बता। प्रेफर करेंगे, लेकिन ट्रैफिक हम मतलब चेक मेन करेंगे। जो मेन हमारा टारगेट है वो ट्रैफिक है हमारा। मेरे ख्याल से शुभान भाई ये बात मैंने तकरीबन पहले लेक्चर में बताई हुई है कि हम ना ट्रैफिक को चेक ठीक है। करेंगे। ज्यादातर जो हमारे क्लाइंट है ना वो ट्रैफिक को देखते हैं। देखें, आपकी एक वेबसाइट है, आप चाह रहे हैं कि उसकी ना जो रैंकिंग है ना वो बढ़े। आप कभी ऐसा होगा कि जी जिसका डीआर हो 100 पे हो, चाहे 60 हो, लेकिन उसकी ट्रैफिक क्या हो 500 हो, तो आप उधर लिंक लगवाना चाहेंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं लगाऊंगा। तो फिर मतलब हमें तो वो साइट चाहिए जिसकी ट्रैफिक ज्यादा हो, ताकि हम रैंकिंग ही तब होती है जब ट्रैफिक जो है वो जनरेट होती है। ठीक है सर, थैंक हाँ यू वेरी मच इसमें, सर, मैं बहुत। हाँ इसमें एक और बात ये हो सकती है कि आपके पास कोई क्लाइंट आता है, वो कहता है कि मुझे ट्रैफिक से इश्यू नहीं है, लेकिन जो डीआर है ना वो उसका 60 होना चाहिए। तो आप उसे एज अ सैंपल के तौर पे सेंड कर दें, भाई इसकी ट्रैफिक 100 है या 1000 है, सॉरी, तो लेकिन इसका डीआर जो है ना वो 60 से अबव है। मेरे पास ऐसी साइट्स हैं। अगर आप मतलब जी मान रहे हैं कि इस पे मतलब मैं आपको ऑर्डर लगवा दूं, तो वो मैं लगवा सकता हूँ। अगर वो कहे मैं एग्री हूँ तो ठीक है, अगर वो कहे भाई नहीं मैं एग्री नहीं हूँ, तो आप उसे नहीं। ओके बिल्कुल ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच सर, जी, थैंक यू बहुत सर। शुक्रिया। ओके ओके जी, आगे आगे जी डेल, उसके बाद मोहम्मद अनसर। जल्दी जल्दी यार क्वेश्चन अस्सलाम कीजिए, वालेकुम ताकि ना आगे वाले जो बंदे हैं ना उनके साकिब भाई, क्या हाल चाल है? ठीक है आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान, आप सुनाए कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का। अच्छा साकिब भाई, ये चीज पूछनी थी कि फेसबुक के ऊपर वाकई बड़ा स्कैम हो रहा है। कल मेरे साथ हुआ है। वो एक गोरा था, एलन नाम का कोई नल है था, तो इंग्लिश में बात चल रही है, तो अच्छा। व्हाट्सएप पे आ गया। हाँ। व्हाट्सएप पे आके कहता यार इसका रेट बताओ। मैं कहा अच्छा। जा यार, तेरा भी कोई हाल नहीं। इंग्लिश ही कर, इसलिए ना फेसबुक ना दिल उठ गया कसम से। जिस तरह आपने बताया था ना, एक अच्छा वीक पूरा। अंसर भाई, मैं आपका ना एक मजे की बात बताता हूँ। हमारे ना बैच की एक लड़की थी, उसके साथ ना किसी ने मैसेज किया उसे, उसके साथ ना इंग्लिश में उसकी बात होना शुरू हो गई। ठीक है, हाँ जी। उसने कहा शायद कोई गोरा ही है। वो सारी बातें करते करते ना उसने मुझे कहा सर आप ना सुइए का नाम, मैंने ना एक क्लाइंट हंट किया है और वो गोरा है, वो मुझे ना बड़ा ऑर्डर देने लगा है। ठीक है, तो आप प्लीज प्लीज है ना मतलब मेरा रिप्लाई कर दीजिएगा, आपने सोना नहीं है जी है वो है। मैंने उसे कहा बहना मतलब परेशान ना हो, तुसी जो ऑर्डर ले लो ना, तुसी मैं दस दिया जी। वो जो साइट हुई ना, कोई भी साइट हो तो इंशाल्लाह मैं आपको अवेल कर दूंगा, आप करें। वो करते करते ना, हम तो वैसे भी रात को जागते हैं, उसको ना 2 हो गए। वो ना तकरीबन 12 बजे से लेके 2 बजे तक उसने अच्छी खासी चैट की। एंड पे आगे उसने मुझे जो स्क्रीन शॉट है ना वो सेंड किया, और नीचे मुझे बड़ा सारा लिख दिया भी सॉरी भाईजान। अब मैंने वो जो चैट पढ़ी ना, उस चैट में उस बंदे ने इंग्लिश में बात की थी। उसे कहते मैं आपको ना ऑर्डर दूंगा, 5-6 ऑर्डर दूंगा, और आप मेरे ऑर्डर कंप्लीट करवाइएगा। ये उससे बात करती रही। खैर एंड वाला मैं आपको मैसेज बताता हूँ। उसने कहा कि बस मैंने आपको मैसेज इसलिए कहा था, मैं आपको ऑर्डर दूंगा, लेकिन बस आपने मुझसे ना बात करते रहना। मैं आपको ऑर्डर दे दूंगा, बस ये है कि मेरा जो मकसद ये है कि आप मुझसे ना बातें करते रहिएगा, मैं आपको ऑर्डर देते रहूंगा। उसे ना बंदे ने उसको ऑर्डर दिया, तो बस उसका एक ही तक, बस मुझसे बातें करते रहो। मतलब घंटा ऐसे भी पूरा मेरे लोग से हैं कि बात चली यकीन है। करें वो बस ये चाह रहे हैं कि बस कोई लड़की हमसे बात करती रहे और बस ऑर्डर हम दे देंगे। तो ऐसे भी स्कैमर है, मतलब कमीने तरीन लोग जो है ना, वो पाकिस्तानी ऐसे ही बैठे हैं वही जो ना फेसबुक साकिब, पे। शुरू में मुझे खुशी हुई है कि चलो शुक्र है कोई अच्छा गोरा मिल गया है। एक उस घंटा उसे लड़की को भी बात ऐसे करता हुआ रहा। था, वो कहती थी कि सर मुझे ठीक बड़ी है। खुशी हुई थी कि मुझे एक ना कोई बड़ा मतलब बंदा मिल गया, वो ऑर्डर देगा मुझे। तो फेसबुक से ना दिल टूट गया। मैं लिंक्डइन के ऊपर आ गया। लिंक्डइन के ऊपर मैंने अपनी ना आईडी अपग्रेड की है, जिस तरह अच्छा। आपने कहा था। अच्छा, एक और बात ठीक। है यार, आप ना फेसबुक से दिल ना टूटने, दिल नहीं टूटना चाहिए ना। फेसबुक पे आप जुड़े रहें। फेसबुक आप ये मकसद कर ले कि मैंने ना फेसबुक से ही क्लाइंट हंटे, पहला लेना ही फेसबुक से है। और मैं ये कहता हूँ चलो वाकया ही ठीक है। फेसबुक से मिल जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो है ना, वो आपको ग्रुपों में पोस्ट लगाने से ही आपको ज्यादा नॉलेज भी आएगा, और ज्यादा आपको जो है ना बारगेनिंग करने के तरीके, और आपको जो क्लाइंट हंट का है वो सबसे मेन जो है ना, जब आप पोस्ट लगाएंगे ना डिफरेंट ग्रुपों में, ठीक है, डेली बेस पे लगाएंगे ना, तो आप देखिएगा आप में ना जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो कितना बढ़ जाएगा। आपने जो बताया था ना कि एक वीक पूरा आपने पिक्चर लगानी, उसके अंदर पोस्टर लगानी, मैंने कैनवा के ऊपर बना के पोस्टिंग में ये लिंक्डइन पे भी लगा रहा हूँ, फेसबुक पे भी हाँ, लगा रहा हूँ। बस ये छोड़नी नहीं है मैंने फिर इंशाल्लाह, लगाते देखिएगा। जाएंगे, फिर देखी जाएगी। हाँ नहीं नहीं, आपने ये काम नहीं छोड़ना आंसर भाई, देखिएगा इंशाल्लाह इसका बस रिजल्ट आएगा, ठीक है। 1 वीक नहीं 2 वीक बाद आ जाएगा यार। कम से कम ग्रुपों में ये तो पता होगा ना यार, ये जो भाई आंसर है ना ये एसईओ का काम कर रहे हैं, इसके पास नॉलेज भी है, इसके पास कोई ना कोई साइट्स होती हैं। अच्छा साकिब, एक और चीज पूछनी थी कि मैं ना 2-3 दिन से पोस्टिंग कर रहा हूँ उसके ऊपर, ग्रुप्स के अंदर ना, तो जी मेरी जी। जो पोस्ट वो शो नहीं होती। शो नहीं होती? कोई लाइक्स भी नहीं होता, कोई ना शो होती है।
बेसिकली अप्रूव नहीं हुई होगी ना ग्रुप के अंदर। जो एडमिन होता है वो करता है ना पहले, जो जो भी आप पोस्ट लगाते हो ना वो एडमिन पहले उससे करता है अप्रूव, उसके बाद ग्रुप में आती है। तो आप पहले जो एडमिन है ना उसके साथ मतलब उसके साथ बात करें, उसे मैसेज करें कि आपको जो ना वही ना, कुछ अलाउ तरला करें। शरला करना पड़ेगा उससे। हाँ हाँ, उसे कहें कि आपको ना अलाउ करे, उसके बाद आप जो भी पोस्ट लगाएंगे ना वो ग्रुप में शो हो जाए करेगी। चले, थैंक यू साकिब भाई, थैंक यू। ओके ओके। चलें जी, एक इधर एक और लैपटॉप पड़ा है, हम इधर से भी एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। नाइमा मेरे ख्याल में को आप ही हैं। ये सनोबर है मेरे ख्याल में। यार ये मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आपकी तरफ एक मैसेज आएगा, अनम्यूट कर दो, क्लिक करिए कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। राना नुमान भी कैसे हैं आप, ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह सर बिल्कुल ये ठीक। सर ये एक प्रॉब्लम आ रही है कि ऑथर, जब भी कोई क्लाइंट आता है ना ऑथर पोस्ट करने के लिए, जी जी। तो एक वो आता है कि पूरी की पूरी मार्केट में एक जैसा प्रूफ जो है ना, डील प्रूफ मांगता है क्लाइंट, और एक जैसा डील प्रूफ जो है ना नजर आता है सबके पास। जी जी। तो एक कोई ऐसा तरीका है जिससे हमें एग्जैक्ट पता चल सके कि हाँ ये असल डील प्रूफ है इनका? आप उन्हें ये कहें कि आपके जो ऑर्डर जो आपने कंप्लीट करवाए ना, आप उसका जो स्क्रीनशॉट है वो मुझे भेजें। बस लाइक वही, जब वो अच्छा स्क्रीनशॉट भेजेगा ना उसके ऊपर जो उसकी वेबसाइट है ना उसका यूआरएल भी आ जाएगा कि इस बंदे ने इस बंदे का ऑर्डर कंप्लीट करवाया जी, ओके है, पेमेंट आई, डन हो गया, वाकई इस बंदे के पास ऑथर अकाउंट है और ओके है। सर, उसमें एग्जैक्ट प्रूफ का पता चल जाएगा कि हाँ वाकई ये इसने करवाया हाँ है। जी पता चल जाएगा। और हाँ अच्छा यार, एक और बात मैं आपको बताऊं कि जब आपसे कोई क्लाइंट ये कहना है कि मुझे सैंपल सेंड कर दें, ठीक है, कि आप काम कर रहे हैं लेकिन मुझे सैंपल भेज दें, तो उसमें सैंपल में आपने क्या करना है, आप उसी कैटेगरी, जो कैटेगरी आप उससे मतलब बातचीत हो रही है ना, आप उस कैटेगरी की वेबसाइट पे जाएं, उस पे जो आर्टिकल पड़े होते हैं ना उसको आप उधर से कॉपी करके अपने एक्सेल में ले आए, ठीक है, एक्सेल में जाके उसे मतलब सेटिंग करके, ठीक है, सेटिंग करके उसे एज अ सैंपल के तौर पे आप उसे सेंड कर दें। ठीक है, जब आप उसे सेंड करेंगे ना तो उसे पता चलेगा अच्छा यार ये वाला आर्टिकल इस बंदे ने पब्लिश करवाया था, लेकिन उसे ये नहीं पता कि ये किस बंदे ने पब्लिश करवाया। अब अगर health.com पे मैंने अपना आर्टिकल पब्लिश करवाया ना, तो उधर आप देखेंगे उधर ये नहीं लिखा होगा कि साकिब भाई ने ये मतलब आर्टिकल पब्लिश करवाया, उधर कुछ भी शो नहीं होता। उधर यही होगा कि ये आर्टिकल पड़ा हुआ है, बस उसमें लिंक लगा हुआ है। ये कभी भी नहीं होता कि ये कौन से बंदे ने आर्टिकल पब्लिश करवाया। तो आप एज अ सैंपल के तौर पे उसे आप ऐसे सेंड कर सकते हैं। अच्छा सर, दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था कि जैसे हम कोई भी आर्टिकल जो है ना किसी वेबसाइट पे से उठा के एज अ, जैसे क्लाइंट मांगता है कि जो लाइव लिंक होता है जो, ठीक है, एक प्रूफ के तौर पे सैंपल मांगता है, ठीक है, जी जी। और लाइव लिंक पे और सैंपल में क्या डिफरेंस होता है? कोई है इसका डिफरेंस या सेम होता है? नहीं नहीं, डिफरेंस है ना, मतलब लाइव लिंक और सैंपल जी आपको जी कुछ नहीं है। सैंपल। अच्छा, लाइव लिंक वो होता है कि जो हमने जो आर्टिकल में लिंक लगा दिया, ठीक है, लिंक लगाने के बाद हमने उस एडमिन को वो आर्टिकल सेंड कर दिया, वो एडमिन जो है उसने अपनी वेबसाइट के ऊपर उसे ना मतलब शेयर करवा दिया, पोस्ट कर दिया। पोस्ट करने के बाद जब वो हमें लाइव लिंक सेंड करेगा ना, वही जो लिंक हमने उसे दिया था, जब उस पर हम क्लिक करें और वो गूगल पे जाके वो वाली वेबसाइट ओपन हो जाए जिसका हमने लिंक लगाया था, ठीक है, और उधर वो सारी शो होना शुरू हो जाए, उसका मतलब ये होता है ये गूगल इसे इंडेक्स कर लिया। और इसका एक अच्छा तरीका आपको सर ने बताया था कि आप गूगल पे जाके साइट लिखें, फिर कॉलन लगा के वो जो आपका यूआरएल है उसे आप मतलब उधर जाके पेस्ट करें और इंटर करें। जब ये ओपन हो जाए तो उसका मतलब ये है कि हमारा लाइव लिंक ओके है और गूगल ने इसे इंडेक्स कर लिया। अब सैंपल के तौर पे अगर वो आपको सैंपल के तौर पे मांगे ना कि मुझे आर्टिकल सेंड करो, तो फिर आपने उधर से आर्टिकल कॉपी करके उस बंदे को भेज देने। अगर वो सैंपल के तौर पे आपसे लाइव लिंक मांगे तो आप किसी भी वेबसाइट का जो है ना उधर से जाके लाइव लिंक उठाएं और उससे सेंड कर दें, ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू। जी ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। नाइमा आप ही कैसी हैं? ये आज का लेक्चर ना मैंने आप ही की वजह से रखा है। उन्होंने कहा कि सर हमारी ना जो क्रॉस जो है ना क्वेश्चनिंग वो नहीं होती। मैंने कहा चलो जी ठीक है, हम जो क्रॉसिंग जो क्वेश्चनिंग है वो भी कर लेते हैं। सही। हाँ और जी, सुनाए, आपकी क्या हाल है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप सुनाए? ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी। सर मैंने ये पूछना था कि मतलब जो वेंडर्स को हम मेल सेंड करते हैं जी जी। तो उसमें ना मतलब जब रिप्लाई आता है तो वो लोग अपनी एक सेपरेट लिस्ट भी जो है ना हमारे साथ शेयर करते हैं।
जी मेरे मेरे साथ ख्याल से ऐसा ना हुआ है कि इसके 3-4 बारे में मैंने वेंडर्स ने पहले ना भी आप अपनी लोगों को ना वेबसाइट बताया लिस्ट हुआ है। शेयर की है। जी नाइमा, मैंने इससे पहले भी मैंने मेरे ख्याल में ना बताया हुआ है आप लोगों को ना कि आप जब किसी भी एडमिन को आप मेल करते हैं तो आपको बदले में अपनी उस साइट का तो रेट बताता है, लेकिन उसके नीचे और भी आपको हाँ साइट जो है ना वो भेज देता है। मैंने आपसे ये बताया था आप सबसे पहले उसके हाँ साथ जिस साइट की आप बात करिए ना, सबसे पहले उसका मतलब आप उनसे डील डन करें। उसके बाद उसे कहें कि जो आपने मुझे साइट्स भेजी है ना, जी मैं इसका स्टैट चेक करता हूँ, अगर ये अच्छी साइट है तो मैं फिर इसकी आपसे डील जी डन कर लूंगा बस। सही। हाँ जी, नहीं मतलब कि उनकी तो साइट ही इतनी ज्यादा होती है, तो मैं वो ये कह रहा हूँ कि कि हम ऐसे आप उन्हें कैसे बताएंगे। बात समझ नहीं रही। आपने उन्हें ये कहना है कि जो साइट्स मैंने आपके साथ डील डन कर रही हूँ ना, आप अभी तक उसी की मेरे साथ जी डील डन करें। जो आपकी बाकी जो साइट्स है ना जी उसका स्टैट मैंने अभी तक चेक नहीं किया, मैं उसका स्टैट चेक करूंगी तो फिर आगे मैं आपके आपके साथ उसकी भी डील डन करूंगी। सही। लेकिन वो ऐसे है कि उन्होंने उन साइट्स का सारा मतलब स्टैट्स तो बताए होते हैं कि इनका लेकिन वो DADR झूठ ये भी तो है, बोल सकते हैं ना। पैकेज ये है, मतलब सारा। नहीं, वो ठीक भी तो नहीं हो सही। सकते। ठीक है, लेकिन सर ये तो बहुत लंबा प्रोसेस नहीं हो जाता कि हम उनको एक एक करके हम उनको चेक करेंगे, एक उनकी एक तो करके इतनी ना ज्यादा चेक करें, साइट्स अगर वो होती है ज्यादा है तो हमें। आप सजाद भाई को सेंड करें, वो आपको दे देंगे चेक करके अगर वो ज्यादा है। सही। हाँ जी, हाँ ये हो सकता है। जी हाँ जी ऐसे मेरे साथ हुआ है माशाल्लाह, मेरे साथ काफी वेंडर्स की डील डन हुई है, तो उन्होंने मुझे अपनी सब्जेक्ट लिस्ट शेयर की है ना, हाँ तो वो मुझे समझ नहीं उसकी कुछ लग रही थी, तो मेरे ज़हन में था कि मैं आपसे ये पूछूंगी कि मैं इसका कैसे सलूशन करूँ कि ये मुझे जो मेरी मनपसंद है वो मेरा साइट। आप उसका जो है ना वो चेक करें सबसे पहले, ठीक है, स्टैट चेक करें फिर उनके साथ डील करें। सही सही ठीक। और सब खैरियत है सर? सर गुफरान साहब का गुस्सा कम नहीं हुआ अभी? इंशाल्लाह हो गया है वो, इंशाल्लाह सुबह से आपकी इंशाल्लाह क्लास लेंगे। ठीक है जी, मेरे उनसे बात हो गई थी, वैसे वो आज थोड़ा सा गए हुए थे गाँव, तो मैंने कहा वो आ रहे थे, लेकिन सही अगर वो आ गए तो इंशाल्लाह हम उन्हें अपनी क्लास में ज्वाइन कर लेंगे, अदरवाइज सुबह इंशाल्लाह वो आपकी क्लास लाजमी लेंगे। सही चले ठीक है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपके लेक्चर भी बहुत बेस्ट होते हैं, उनके भी अच्छे होते हैं। नहीं माशाल्लाह, अल्लाह जो ताला आप सर सबको गुफरान सही आदि है वो भी तंदुरुस्ती आपको दे। लेक्चर देंगे, उनके भी अच्छे होते हैं और हर बंदे के अच्छे होते हैं, आप भी अच्छे हैं। थैंक यू सो मच। हाँ जी सभी अच्छे हैं, थैंक यू। ओके जी, इसके बाद है जी सनोबर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आप ही सबसे पहले अपना नेम बता दें, आपका नेम सनोबर है या कुछ और है? सर सनोबर नाम है, सनोबर। सनोबर तो कोई मेरे ख्याल दरख्त नहीं होता। जी जी सर। बुलंदी जैसे मीनिंग बुलंदी। माशाल्लाह, चले जी आप पूछें कौन सा क्वेश्चन है। सर मैंने ये क्वेश्चन ग्रुप में भी किया था और अभी भी कर रही हूँ कि मुझे ये बताइएगा सर कि ऑथर को हम इजीली एक्सेस किस तरह करें, और एक वेबसाइट पे कई ऑथर होते हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा ऑथर जो है वो मतलब ऑथेंटिक है कि उसकी तरफ से हमें ये अच्छा आपका जो रिस्पॉन्स मिलेगा क्वेश्चन है वेब ना पर। ऑथर वाला, ये आपकी बात ठीक है कि एक वेबसाइट के कई सारे ऑथर हो सकते हैं। जैसे कि आपने भी ऑथर से, आपने भी उस वेबसाइट से बात की और आपने भी ऑथर बाय कर लिया, मैंने उस वेबसाइट बंदे से बात की और मैंने वो ऑथर बाय कर लिया। अब आप भी पाकिस्तानी है, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, आप भी उस ग्रुप में ऐड है, मैं भी उस ग्रुप में ऐड हूँ। अब उधर एक और बंदा आता है, ठीक है, वो कहता है कि मुझे ये वेबसाइट चाहिए, मेरा बजट है जी 2000, ठीक है। अब मैं फौरन उसके नीचे रिप्लाई करता हूँ कि भाई मैं आपसे 1500 में मतलब मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। तो आप नीचे आ जाए, आप उसे कहें जी मैं दे दूंगा कितने भी 1000 में, तब दोनों के पास ऑथर है ना, तो इसमें कोई कम चला जाता है, कुछ ज्यादा हो जाता है, ऐसा मसला नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से आपने परेशान नहीं होना। तो आपके पास अगर ऑथर है जो आपको ज्यादा मतलब मार्केट में कम रेट पे मिल रहा हो ना, आप उस ऑथर को असेस कर लें, लेकिन ऑथर उस बंदे से आप बाय करें या उस बंदे से आप बात करें जो मार्केट में वेबसाइट ज्यादा मतलब यूज हो रही हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल देता हूँ कि news.com है, ये मार्केटिंग में बहुत ज्यादा मतलब जा रही है, आप इसके एडमिन से बात करें और इसका ऑथर ले लें। अगर एडमिन से बात नहीं हो रही, आप फेसबुक पे जाके इसका ऑथर ढूंढ लें, तो मतलब ऐसी वेबसाइट का मतलब ऑथर लेने से आपको फायदा हो सकता है। लेकिन ऐसी वेबसाइट, ठीक है, जो स्टाइल है या फैशन की कुछ कोई ऐसी साइट्स हो जो मतलब इतनी ज्यादा मार्केट में नहीं है, आप उसका ऑथर ले लें, उसका आपको फायदा नहीं होगा, ठीक है जी। मेरे ख्याल में अपने आप को अनम्यूट कर दिया जी। चले जी नेक्स्ट, इधर से ओके होगा जी। चले जी, इधर आ गया जी
चलें जी, डॉक्टर साहब का जो है ना क्वेश्चन वो ले लेते हैं। डॉक्टर साहब जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी वालेकुम सलाम। जी, बहुत शुक्रिया साकिब भाई। माशाल्लाह बहुत सारे क्वेश्चन हमारे जो परीक्षण उन्होंने आपसे पूछ लिए हैं, तो हमारे भी बहुत सारे सवाल हो चुके हैं। मैं जैसे कि एक पूरा हफ्ता आपने का फेसबुक जो है ना हमारे मेंटोर साहब जो है ना सरगुसान ने बताया था कि ये आपका लर्निंग का प्लेटफॉर्म है। तो ये वाकई हकीकत है कि फेसबुक लर्निंग का प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर मैं टीम के साथ काम करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक चीज जो वहाँ पर मैंने जैसे अभी आपने कहा कि हम उनसे पहले तो स्क्रीनशॉट मांगते हैं क्योंकि रिसर्च बहुत सारे हैं। जी जी। तो हमें स्क्रीनशॉट बाद मरतबा ऐसा भी होता है कि वो गूगल से कहीं से दूसरों की कॉपी करके ले आते हैं। नहीं नहीं, आप उससे ये पूछें स्क्रीनशॉट, रीसेलर से हमने स्क्रीनशॉट नहीं ना लेना। नहीं, जो क्लाइंट बन के आता है हमारे पास। हाँ नहीं नहीं, अब क्लाइंट से ना हमने स्क्रीनशॉट नहीं मांगना। देखिए क्लाइंट से तो हमारी बात होगी ना। अगर वो कह रहा है मैं क्लाइंट हूँ तो उसको ठीक है, आप मुझे बताएं कौन सी साइट आप चाह रहे हैं, उससे तो हमने स्क्रीनशॉट मांगना ही नहीं है ना। अब वो क्लाइंट होने का जो प्रूफ है वो तो हमें नहीं ना देगा। जी नहीं, उससे पेमेंट की करते हैं कि आप हमें एडवांस पेमेंट करें, और जो हमारे पास है एडमिन और ऑथर बन के आता है उससे हम स्क्रीनशॉट की बात कर रहा था। हाँ जी हाँ जी, तो वो ठीक है। उससे हम ऑथर कहते वाला हैं जो बंदा है ना, मेरी बात सुने, जो ऑथर है ना डॉक्टर साहब, उससे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जी ठीक है, जी क्लाइंट से नहीं लेंगे। ऑथर से ऐसे ले सकते हैं कि आप फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास ना health.com का ऑथर है, ठीक है, तो आप मुझे बताएं, मैं आपको मतलब कर दूंगा। आप कहते हैं नहीं भाई मुझे नहीं यकीन आ रहा कि आपके पास ऑथर है। अब मैं आपको अपने स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा, जैसे कि आपके साथ और भाई हैं, मतलब अगर वो मुझसे ऑर्डर कंप्लीट करवाते हैं, मैं आपको उनके बताता हूँ। मैं आपको भाई मैंने कल भी एक बच्चे का ऑर्डर कंप्लीट करवाया, ये उसका नंबर है, ये ऐसे ऐसे करके उसका है। आप अगर नहीं आ रही तो आप उससे बात कर लें, क्लियर करें, मेरे पास ऑथर है। अगर आप मेरे साथ काम करना चाह रहे हैं 150 के, अदरवाइज कोई मसला नहीं है। मैं आपको स्क्रीनशॉट सेंड कर दूंगा। अगर आप मुतमिन हुए तो आप मुझसे मतलब काम करवाएं, अगर आप नहीं है तो आप कोई और ऑथर ढूंढ लें। ठीक है। उसी तरह फिर मैंने अर्ज किया कि बाद मरतबा गूगल से उठा के ले आते हैं वो, हाँ जी असल हाँ में जी उनकी स्क्रीन होती नहीं है ना। हाँ जी हाँ तो जी फिर मैंने उनसे एक और रवैया जो कि शेयर हो जाएगा दोस्तों के साथ। जी जी। तो फिर मैंने उन्हें कहा कि नहीं, आप मुझे ना क्या जो एडमिन है जिससे ईमेल में आपने इसकी स्क्रीनशॉट दे देंगे, हाँ वो भी बेहतरीन तरीका है। ताकि आप ईमेल जो उनसे की है, जब आप आथर कह रहे हैं तो आपने ईमेल भी तो की होगी ना उनके साथ। हाँ, जब आपकी तो उसके मुझे बाद साथ बात हुई, आप वो मुझे दिखा दें भाई, मैं मान जाऊंगा जी, आपके तो पास ऑथर है। सेकंड सेकंड फॉर्म उस पे मैं आ जाता हूँ उसी पे। जी तो जी दूसरी बात आपने ये बात अच्छी कही कि क्योंकि CNET.com जो है ना, जी तो जी उस पे मैं कर रहा था, जैसे हेल्थ आप बता रहे हैं ये भी टॉप रैंक पे जा रही है। तो CNET डॉट में मैं कह रहा था, तो वहां पर जैसे अभी आपने कहा कि जो ऑथर है वो पाकिस्तानी पीके के अंदर जो बात करते हैं तो 4-5 हजार तक आ जाते हैं, हालांकि हाँ बड़ी जी, आ जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ डॉक्टर फाइज साहब, जो अवैस बच्चे की बात कर रहा था ना, उसने रात को ना स्कूप अर्थ है। अब स्कूप अर्थ ना पाकिस्तान में 300 रुपए में मिल जाती है, 300 पी उसको तो के। मैं लुंडे लुंडे की कहता हूँ। अब वो अवैस है ना, इंडिया के ही बंदा है, और उसे उसने $15 में सेल कर दी। यार चेक अच्छा। करो, मैं उस अवैस से बड़ा खुश। मैंने कहा यार तूने इंडिया की वो वेबसाइट है, और एक और बात बताऊं, इंडिया में वो वेबसाइट फ्री है। इंडिया में वो वेबसाइट अगर वो सीधी एडमिन से बात करता है तो वो फ्री गेस्ट पोस्ट करवाता है। अगर हम किसी को 300 या 400 देते हैं ना, तो वो सिर्फ वो बंदा क्लाइंट ही रख लेता है पैसे, एडमिन को वो पैसे नहीं जाते। जो उस स्कूप अर्थ की टीम है ना, वो उसको जा रहे हैं। स्कूप अर्थ बेसिकली फ्री है, इंडिया में वो फ्री देते हैं, लेकिन उस बंदे ने इंडिया के बंदे को $15 में सेल कर दी। अच्छा, दूसरा आप बता रहे थे कि गूगल से जो है ना क्लाइंट, क्योंकि हम फेसबुक पे देख रहे हैं हमारे पास जो है ना ये मार्केट है रीसेलर की, और चले एडमिन डॉक्टर क्लाइंट साहब, जो हमारा गूगल वाला बता रहे थे ना आप, वहां हमें जरा उसको बताइए गूगल से कैसे चले मैं करें। अब चलता हूँ जी, इंशाल्लाह मैं ये स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। हम ना जल्दी से जो है बात करते हैं, कंप्लीट गूगल पे चलते हैं। चले ये मैंने आपकी तरफ जो स्क्रीन है वो शेयर हो रही है मेरे ख्याल से। ये इस लैपटॉप में मैं ना जो स्क्रीन है वो शेयर कर देता हूँ। चले, ये क्वेश्चन आंसर का काफी सारा मतलब जो है वो आज हो गए। ये आप ही लोग थे जो कह रहे थे कि जी हमारे जो क्वेश्चन है वो क्लियर नहीं हो पा रहे थे। तो चले जी, मैंने ये आज उनका भी जो है ना जो आर्गुमेंट थे वो मैंने क्लियर कर दिए। लेकिन फिर भी कोई हो तो आप ग्रुप में मैसेज करें, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो ग्रुप में या मैं वैसे रिप्लाई कर दूंगा, या कोई आप ही कर देगी, या फिर इधर मेरे जो भाई हैं, ठीक है, वो आपस में माशाल्लाह अच्छी खासी इनकी बनती है, तो ये आपस में भी क्वेश्चन वगैरह कर लेते हैं। वॉइस ग्रुप तो बहुत अच्छा है माशाल्लाह, उधर से तो बहुत अच्छे मतलब लोग जो है वो कमेंट करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं। ये जो गर्ल्स है ना, ये भी ठीक है माशाल्लाह, इनकी तरफ भी ना टाइम में और ज्यादा बढ़ा दूंगा। बॉयज की तरफ थोड़ा सा टाइम इसलिए ज्यादा होता है, ये ज्यादा बातें अच्छी करते हैं, इसलिए इनके ग्रुप को मुझे ज्यादा देखना पड़ता है। चले जी, हम चलते हैं जी गूगल पे।
ये देखें अब गूगल है ना, ठीक है। तो अब मैं इधर क्लाइंट हंट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब बिल्कुल सिंपल सा वे है, चेक चेक कीजिएगा, ठीक है। अब मैंने इधर लिखा जी राइट फॉर अस फैशन, ठीक है, राइट फॉर अस फैशन। ठीक है जी, ये मैंने इंटर कर दिया, इधर भी ये मैंने इंटर कर दिया। यार टूल का ही मसला हल हो जाएगा, ना करो, तंग ना करो। टूल की सर्विस है, इसमें मैं इंशाल्लाह मैंने सर हदी सी बात की है, जल्दी इसका कोई ना कोई हल निकालेंगे यार। रेज कर दो आप इसे, चले जी। अब देखें मेरे पास ना फर्स्ट जो पेज है ये ओपन हो गया। अब मुझे पता है जो फर्स्ट पेज वाले ना, इसकी जाहिर बात इसकी जो ट्रैफिक है वो भी ज्यादा होगी, ठीक है। और इसकी जो रैंकिंग है फेसबुक अपना गूगल पे वो भी ज्यादा है, क्योंकि ये गूगल के फर्स्ट पेज पे जितने भी इतने फैशन की साइट्स वो ओपन होगी। लेकिन ये है, मैं जब जाऊंगा ना 5 पेज पे गूगल के, मैं चला गया पेज नंबर 5 पे, ठीक है। अब मैं पेज 5 पे आऊँ, अब 5 से लेके पेज नंबर जो 10 है, यहाँ तक मैं ना अब क्लाइंट हंट करूंगा। मैं कहूंगा यार इसमें से ना मुझे क्लाइंट मिल जाए। अब सबसे पहले मैं देखूंगा जी कोई मतलब अच्छी सी जो है 1 बाय 1 मैं साइट क्या करूंगा, ओपन करूंगा, ठीक है। अब मैं एक एक जो साइट्स है वो ओपन करूंगा और उसमें से ना जो आर्टिकल है ना उन्हें मैं क्या करूंगा जी, हंट करना शुरू कर दूंगा, ठीक है। अब कोई भी साइट्स को क्या करें जी, ओपन कर लें, ठीक है। जैसे ही मैंने साइट ओपन कर ली है, ठीक है। अब इधर से मैं क्या करूंगा, अब देखूंगा कि इधर है, अब ये फैशन की साइट्स मेरे पास आ गई है, ब्लॉग है मेरे ख्याल से, ये आर्टिकल लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये देखें इसमें पॉलिटिक्स में इसने आर्टिकल लिखे, ये देखें अब ये आर्टिकल आ रहे हैं, ये आर्टिकल है, ये आर्टिकल है, ये सारे के सारे मेरे पास जो आर्टिकल है ना बिजनेस के रिलेटेड जो है वो आर्टिकल आ रहे हैं, ठीक है। अब ये सारे के सारे आर्टिकल हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस आर्टिकल्स में जाऊंगा और इन आर्टिकल में जो लिंक लगे हुए ना मैं उन्हें आउटरीच करूंगा, ठीक है। अब इन आर्टिकल में जो लिंक लगे होंगे ना मैं उन्हें क्या करूंगा जी, आउटरीच करूंगा। अब ये मैंने एक आर्टिकल ओपन किया, ठीक है। अब ये देखें इधर कोई ना कोई उसने लिंक लगाया होगा, शो नहीं हो रहा। हम ओपन न्यू इधर कर लेते हैं, ठीक है। अब ये देखें ये इधर ओपन हो रही है एक और मतलब साइट्स, ये देखें। अब ये इधर एक लिंक लगा हुआ था, ठीक है, ये लिखी कैटेगरी मैनेजमेंट है प्रोक्रीमेंट, ठीक है। इसको मैंने ओपन किया तो मेरे पास एक और वेबसाइट ओपन होगी, ये वाला बंदा मेरे पास ओपन हो गया। अब इसका क्या है जी, इसकी बिजनेस की साइट्स है और ये ऊपर जो दिया हुआ है ना ये वाला, ये क्या है जी, उसका यूआरएल है, ठीक है। तो इधर क्या होगा, इधर मैं इसका यूआरएल उठाऊंगा और इसके जो इसका स्टैट है ना वो चेक करूंगा। उस स्टैट को चेक करने के बाद अगर मैं फ्री एएचआरएफ टूल्स इसकी सिर्फ मैं क्या चेक करता हूँ, जो ट्रैफिक है ना वो चेक करता हूँ, ठीक है। फ्री जो एएचआरएफ टूल है ना उधर से मैं क्या चेक करूंगा, ट्रैफिक को चेक करूंगा। अगर इसकी ट्रैफिक अच्छी हुई तो मैं इसमें से जो आर्टिकल पड़े हुए ना मैं उनको क्या करूंगा, देखूंगा जी। अब इसमें ये आर्टिकल लिखे हुए हैं, ठीक है। अब मैं इन आर्टिकल को क्या करूंगा, इन आर्टिकल को ओपन करूंगा और इसमें जो लिंक लगे हुए ना मैं उनको हंट करूंगा। ऐसे करके मैं 1 बाय 1 जो है ना वो चलता जाऊंगा और साथ साथ हंट करता जाऊंगा। ये मैंने स्टार्ट किया पेज नंबर 5 से। अब पेज 6 है, 7 है, 8 है, 10 है। अब देखिए 10 पेज है, इसमें से कितने लिंक लगे होंगे, ठीक है। आखिर जो बंदा गेस्ट पोस्टिंग करवा रहा है ना, जो 10 वाला पेज है ना या 5 वाला पेज है, इसी की भी कोशिश होगी कि जब गूगल की अपडेट आए ना तो ये क्या करे कि ये भी मेरे जो है ना गूगल के फर्स्ट पेज पे मेरी जो साइट है ना वो रैंक हो जाए, ठीक है। तो हर बंदे की कोशिश ये होती है। तो इस तरीके से जो इस तरीके से हम ना जो गूगल से है वो क्लाइंट हंट कर सकते हैं। लेकिन ये भी एक अच्छा वे है अगर आप इस तरीके से करें। वैसे मैं जो है ना वो ये वे अपनाता हूँ कि मतलब जब भी क्लाइंट में हंट करता हूँ ना मैं इधर से करता हूँ, या फिर मैं कोशिश करता हूँ कि जो स्टोर है ना वो मुझे मिल जाए। स्टोर अगर मिल जाए तो वो बहुत अच्छी बात है जी। फ्री टूल का भी बता दें। अब ये देखें इस तरह से आपने ना गूगल से हंट करते जाना है। मतलब आर्टिकल देखा, जोन से आर्टिकल है, यार ये कौन सा बंदा है, फिर वो बात आ गई ना कल वाली, कोर्स कितना बाकी है। अब भाई मेरे कोर्स कितना बाकी है, चलें ये भी बता देता हूँ।
जो कोर्स है बेसिकली ऐसा है कि हमारा जो लिंक्डइन है ना, आज वो होना था लेकिन वो क्वेश्चन आंसर की वजह से लिंक्डइन का जो है वो नहीं हो सका। लेकिन लिंक्डइन का जो है वो इतना मतलब लेंथी नहीं पड़ा हुआ। लिंक्डइन पे ना कम से कम तकरीबन कोई ज्यादा नहीं, कोई आधे घंटे का वो ओके हो जाएगा, ठीक है। बाकी तकरीबन अकाउंट बनाना मैंने आपको सिखा दिया। उसके बाद क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा मेरे ख्याल में फाइबर आ जाएगा और सर आपको देने के लेक्चर, ठीक है। तो फाइबर सर जैसे ही आपको कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है, कंप्लीट करवाने के बाद आपका क्या आ जाएगा, ये कंटेंट राइटिंग आ जाएगी। कंटेंट राइटिंग आने के बाद आपका जो कोर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आपका कोर्स हमारी तरफ से कंप्लीट होगा, लेकिन आप हमारे साथ वैसे के वैसे ही कनेक्ट में रहेंगे जैसे अभी हैं, ठीक है। हम इंशाल्लाह एक वीक में एक आधा जो लेक्चर है वो रख लिया करेंगे, ठीक है। जी आयशा है, ये आयशा बस करो बेटा, आपने ये जो लिख रही थी, ठीक है जी। हम बात कर रहे थे गूगल से ये क्लाइंट हंट की। तो इस तरह से आप ना वन बाय वन जो है ना वो वेबसाइट निकालें और उसमें जो आर्टिकल लगे और उसमें जो लिंक लगा है उस वेबसाइट पे चले जाएं और उसका मतलब जो ट्रैफिक है वो चेक करें। इस तरह से आपने क्या करें, वन बाय वन जो है वो ट्रैफिक चेक करते जाएं और इंशाल्लाह देखिएगा आपको गूगल से क्लाइंट मिल जाएगा। और जो गूगल से क्लाइंट मिलते हैं वो परमानेंट क्लाइंट होते हैं, ठीक है जी। चलें जी, अब मैं बताता हूँ कि फ्री जो टूल है AHR वो आपने कैसे यूज करना है, ठीक है। तो यार वो इतना मुश्किल वे नहीं है, आप गूगल पे जाएं, ठीक है। ये मैं न्यू टैब ओपन कर रहा हूँ, ये मैं आ गया गूगल पे। गूगल पे जाके आपने क्या लिखना है जी, AHREFS, ठीक है जी .com। चलें, ये मेरे पास जो टूल है वो ओपन हो गया। दानिश असलम कह रहा है सर कंप्लीट मेथड बताएं, क्लाइंट को क्या बोलेंगे। यार दानिश भाई मर्जी है आपकी, मैंने को 100 दफा आपको बताया, क्लाइंट के जो टेम्पलेट है वो भी सेंड किए, अभी तक आपको ये समझ नहीं आ रही कि हमने जो क्लाइंट को है वो हमने करना क्या है जी। तो ये मैंने AHRF ओपन किया, ये मैं सबसे एंड पे जाऊंगा, ठीक है। ये मैं चला गया सबसे एंड पे, ठीक है। यहाँ पे ये लिखा हो जी बैकलिंक चेकर के नाम से जो है ना वो टूल है इधर मेरे पास, वो पड़ा हुआ है। ये आ गया टूल मेरे पास। इधर क्या करें, आप कोई भी वेबसाइट का ना URL आप इधर पेस्ट करेंगे और इधर जाके क्या करेंगे, चेक बैकलिंक चेक करेंगे तो वो आपको सारे का सारा जो है ना वो बैकलिंक चेकर के बारे में आपको बता देगा और साथ ही जो ट्रैफिक है उसके बारे में आपको बता देगा, ठीक है। तो इस तरह से या आप इसे क्या करें, साइन अप कर लें, साइन इन कर लें, अपनी जीमेल लगाएं, पासवर्ड लगाएं, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, साइन इन हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से आप क्या कर सकते हैं, जो AHREF के जरिए हम जो फ्री जो साइट्स हैं उनका डाटा निकाल सकते हैं, एक हिंट ले सकते हैं। आपको सिर्फ एक हिंट चाहिए, जब आपको पता चले ना कि वाकई ये ओके है, ठीक है, तो आप उसको क्या करें, अपनी लिस्ट में शामिल कर लें। चलें जी, तो इंशाल्लाह बाकी जो है वो करेंगे इंशाल्लाह क्लास कल। आज जो है वो हम इधर जो है वो क्लास करते हैं क्लोज, ठीक है। चलें जी, स्टॉप शेयर स्क्रीन करते हैं। अगर इसके अलावा किसी का क्वेश्चन है तो वो मुझे बता सकता है, मैसेज में वो मुझे बता सकता है अगर किसी का क्वेश्चन है तो। जी मैं जो रिकॉर्डिंग है वो इंशाल्लाह भी मैं ना जैसे इधर से फ्री होता हूँ मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ। हाँ जी सॉरी, टाइम टेबल की सुने, टाइम टेबल जो है ना, चलें ठीक है सर, मेरा एक क्वेश्चन है बताना था आपने सेट करना, या जो टाइम टेबल है ना उसके बारे में आपको चलें बता देता हूँ, अभी बता देता हूँ क्योंकि दूसरा जो लैपटॉप है ना उधर से जो क्लास है वो डिसमिस होगी, लेकिन ये रिकॉर्डिंग जो है वो मैं सेंड कर दूंगा। टाइम टेबल सुने, अब मैं आपको टाइम टेबल के बारे में बताता हूँ। आप ना अपना जो टाइम टेबल है वो सेट कर लें, ठीक है। अब आपने टाइम टेबल है वो कैसे सेट करना है, अब देखें आप, ये देखें आप 1 डेज में ना 24 आवर्स का जो टाइम टेबल है हमने वो सेट करना है कि मेरे पास 1 डेज में 24 आवर्स होते हैं, ठीक है। अब जूम पे आपके आने का मकसद ये था क्योंकि जूम वाले कुछ लोग ऐसे हैं जो बिजी हैं, कुछ आप ऐसी हैं जो हाउस वाइफ हैं, ठीक है। तो वो अपना जो टाइम कैसे मैनेज करेंगे और जो बंदे जॉब्स कर रहे हैं वो आपका जो अपना जो टाइम है वो कैसे मैनेज करेंगे। तो आप ना 24 आवर्स में अगर कोई 8 आवर्स जॉब्स करता है ना तो वो 10 हॉर्स निकाल दे, मतलब 8 हॉर्स उसकी जॉब के, 2 हॉर्स जो है ना उसके वो जो रेस्ट के हैं,
ठीक हो गई, 10 हॉर्स उससे निकाल दिया। अब पीछे उसके पास बचते हैं 14 हॉर्स, ठीक है। अब वो 14 हॉर्स में से ना कोशिश करे कि कम से कम रात को वो बैठे, जैसे ये क्लास खत्म होगी तो सुबह तक, या सुबह से ऐसा करे कि वो तकरीबन 3 बजे तक या 4 बजे तक सुकून से टाइम दे। अभी तो माह रमजान है, ठीक है, सहरी वगैरह होती है, तो जब रमजान खत्म हो जाएगा तो उसकी बात मैं कर रहा हूँ, तो वो 3-4 बजे तक सुकून से जो है ना वो काम करे, ठीक है। जब वो 3-4 बजे तक वो वर्क करेगा ना, तो ज्यादातर जो है ना क्लाइंट वो रात को ही होते हैं, मतलब क्योंकि हमारा और यूके का ना काफी सारा जो टाइम का ना वो डिफरेंस होता है, इसलिए जो रात को काम करना है ना वो सबसे बेस्ट भी होता है, ठीक है। तो आप सुकून से बैठ के क्लाइंट पहले, सबसे पहले जो है ना वो क्लाइंट हंटिंग ना जो वो आप करें, ठीक है। और उससे उससे पहले आपके पास वो साइट्स होनी चाहिए, आपके पास उतना डाटा होना चाहिए ताकि आपको कोई क्लाइंट मिले तो आप उसको दिखा सकें। तो जो जॉब्स होल्डर हैं वो ऐसे काम करें, ठीक है, 3-4 बजे सो जाएं, सुबह 8 बजे उठें, फ्रेश होकर अपने जॉब पे चले जाएं। और जो बिल्कुल फ्री हैं, जो फारग हैं, ठीक है, जो मेरे जैसे हैं वेले, मतलब उन्हें कोई काम नहीं है, ठीक है, वो क्या करें भाई, वो सुकून से 6 घंटे की नींद लें, बाकी जो घंटे बचते हैं वो सुकून से 18 हॉर्स काम करें और कोई काम ना करें। और देखिएगा इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्स ना 1 वीक में अच्छा खासा मिलेगा, ठीक है। और जो कॉलेज जा रहे हैं, ठीक है, ठीक है, जो कॉलेज जा रहे हैं डॉलर में जी आंसर भाई, अल्हम्दुलिल्लाह यार, हम बिल नहीं हैं, डॉलर में नहीं खेल रहे लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है। मतलब ये है कि अपना टाइम जो है ना वो ऐसा सेट कर लें कि जिसमें आपका जो काम है ना वो भी हो जाए, ठीक है, और आपकी रेस्ट भी हो जाए, और टाइम कम से कम आप अपने काम के लिए ना 14 हॉर्स या 10 हॉर्स तो लाजमी कंपलसरी दें। 10 हॉर्स तो आपको लाजमी देने चाहिए, वो कोई भी रात को रख लें, दिन को रख लें, 10 हॉर्स वो दें जो जॉब होल्डर हैं। और जो फ्री हैं वो कम से कम 18 हॉर्स दें, वो कम से कम 18 घंटे इस काम को दें, तो फिर इंशाल्लाह आपके पास ना आउटपुट आएगी। जितना इधर कंपटीशन अब स्टार्ट हो गया ना, अब अभी भी इतना कंपटीशन नहीं है, लेकिन आने वाले चंद दिनों में या आने वाले चंद मंथ में ये गेस्ट पोस्टिंग और एसईओ में बड़ा कंपटीशन हो जाना है, ठीक है। तो अभी से मतलब जो स्टार्ट करें ताकि आने वाले दिनों में आप स्टेबल हो, आपके पास भी कोई 4-5 या 6-7 जो है ना वो क्लाइंट होने चाहिए, ठीक है। चलें, थैंक यू सो मच। तो आज का जो है वो हम क्लास करते हैं क्लोज। तो और चलें जी, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं जी सुबह इंशाल्लाह लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।